ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड वेलकम बैक टू दी मैच डे ब्रेकडाउन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चंद उन इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में जो कि कल हुए और हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन मैचेस हुए। बायर्न ने हराया स्टुटगार्ट को 3-0, हमने मैड्रिड को डिस्ट्रॉय करते देखा, विलेरियल को 4-1 एंड जूड बेलिंगम कांट स्टॉप स्कोरिंग। हरामखोर है जूड बेलिंगम यार, दिल का दुखड़ा मैं क्या बताऊं तुम्हें यार साथियों। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम हुआ। व्हाट अ गेम दैट वाज। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है भाई लोग, 2-0 की विन थी ब्राइटन के अगेंस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड फुटबॉल मैंने कल आर्सेनल को खेलते देखा। साथ ही साथ ओडिशा ने हैदराबाद को 3-0 हराया एंड बाय द वे हैदराबाद हैज गॉट सम बिग प्रॉब्लम्स एंड ओडिशा बेहतरीन फैंटास्टिक फुटबॉल खेल रही है लेटली। तो चलिए बिगिन करते हैं। वेट किसका करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस विलेरियल के गेम के बारे में। लाइनअप आप देख सकते हो जहां पे उन्होंने क्रूज और फेडी वाल्वर्दे को डबल पिवट में खिलाया था। ब्राहीम डियाज वाज प्लेइंग एज अ क्रिएटिव प्लेयर या फॉल्स नंबर 9 आप कह सकते हो, और रॉड्रिगो वाज प्लेइंग बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिखा रखा है एज अ स्ट्राइकर बट यूजुअली जो दिखता है वैसा होता नहीं है। और यहाँ पे मॉड्रिच राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल रहे थे। मेरे ओपिनियन में दिस वाज मोर ऑफ अ 4-4-2। और 4-4-2 कैसे था, बेलिंगम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल रहा था, मॉड्रिच राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल रहे थे एंड डियाज और रॉड्रिगो फ्रंट टू बन के खेल रहे थे। रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डियाज ऑन द राइट हैंड साइड। बट भाई साहब एक बात बता दूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, अर्ली ऑन इंजरी अलाबा को होने के बाद भी रियल मैड्रिड आज भाई सॉलिड रही है। मैंने पूरा गेम देखा एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि कार्लो एंचेलोटी इज अ मास्टरमाइंड, या कुछ भी कह लो, ही हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। कार्लो एंचेलोटी ने जूड बेलिंगम को शैतान बना दिया है, लेजिट शैतान बना दिया। हराम को रुक नहीं रहा है, काटते जा रहा है। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करने, बुंडेसलीगा में उसने 92 मैचेस में मारे कितने 12 गोल, और अभी हरामखोर 15 मैचेस में 13 गोल मार चुका है। पिछले पूरा रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिया गोल स्कोरिंग का। एंड द वे ही इज स्कोरिंग द गोल्स, ही इज अ फाइन एथलीट। तुमको याद है मैंने तुम लोगों को बताया था जूड बेलिंगम करंटली इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। ही कैन स्कोर विद हिज राइट फुट, ही कैन स्कोर विद हिज लेफ्ट फुट, ही कैन हरामखोर स्कोर विद हिज हेडर। आज जो इसकी सुप्रीम प्रोवेस देखी ना उसे हेडर पे, भाई लेवांडोव्स्की स्टडी करियो बेटे, स्टडी कर कैसे मारा उसने। ऐसे लीप लेते हैं स्ट्राइकर्स, देखियो आई एम नॉट इवन किडिंग मैन, बिटवीन द टू डिफेंडर्स ही वाज द टॉलेस्ट वन, ही स्टूड अप। और भाई यहाँ पे मजाक में भाई डिफेंडर्स नहीं है, दे हैड गॉट टॉल स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स, आयसा मेंदी जैसे अच्छे डिफेंडर्स है यार यहाँ पे। एंड द वे ही बरीड दैट अपॉर्चुनिटी। एंड यार यहाँ पे यू हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। बाय द वे ही इज नॉट एन एलिफेंट, ही इज अ वेरी स्मॉल लिटिल लैड एंड दैट इज ब्राहीम डियाज। पे यार मतलब अपॉर्चुनिटी जब बंदे को मिली विद द इंजरी ऑफ विनीशियस जूनियर, होसलू को ड्रॉप करके यहाँ पे ब्राहीम डियाज को कार्लो एंचेलोटी ने ट्रस्ट देके खिलाया। एंड भाई ब्राहीम का गोल भाई मेरी फट गई। मिडफील्ड में बॉल ली बंदे ने, ही टर्न अराउंड, ही वेंट फॉरवर्ड, उन्होंने दोनों ही बंदों को यहाँ पे विलेरियल के डिफेंडर को रॉन्ग फुट किया एंड ही बरीड पास द गोलकीपर। अनबिलीवेबल फिनिश थी। एंड भाई कम ऑन मैन, हाउ कैन यू टॉक अबाउट अ गेम ऑफ रियल मैड्रिड एंड नॉट टॉक अबाउट लुका मॉड्रिच। मॉड्रिच ने आज पूरा 90 मिनट खेला, पहला गोल मारा उसने लीग का और असिस्ट किया आज यहाँ पे। 38-year-old Luka Modric becomes the oldest player in this particular season to give an assist and a goal in the same game. Class is permanent यार, मतलब सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन होता है, मेंडी की जगह पे फ्रान गार्सिया आते हैं, उनको भी असिस्ट मिलता है। द ओनली थिंग दैट कीप्स मी सरप्राइज्ड अबाउट रियल मैड्रिड इज हाउ वेल ड्रिल्ड दे आर। 90 मिनट चल रहे थे, नाचो 90 मिनट पे टैकल में जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, मतलब गेम डन है गाइस, डन है। 4-1 चल रहा है, खत्म है गेम। यू डोंट नीड टू गो ऑन एंड विन दैट बॉल। नाचो इज गोइंग ऑन एंड ही इज ट्राइंग टू विन दैट बॉल। बाबा ये लेवल है, ये मेंटालिटी है, ये करते हैं वो तब जाके हराम करो 4 गोल मारते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आज दे प्लेड विदाउट अ स्ट्राइकर एंड दे स्कोर्ड 4 गोल्स। लेसन टू लर्न टू अ लॉट ऑफ टीम्स। यहाँ पे हाइप माइप पे बात नहीं होगी भैंस की, यहाँ पे ये लेजिट रिजल्ट दिखाया इन्होंने। जो भी कह लो भाई, मैड्रिड दे आर क्लच, दे आर डूइंग द जॉब। एंड अगर तुम इनको खेलते दोगे ना सिंपल फुटबॉल, वेरी सिंपल फुटबॉल, फ्रीडम देना। कार्लो एंचेलोटी यहाँ पे जूड बेलिंगम से कहते हैं जा जूड जी ले अपनी जिंदगी। उसको लेफ्ट हैंड साइड पिच पे खिलाया इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन, बट जूड को पता था क्योंकि फ्रान गार्सिया चढ़ेंगे ऊपर, मेंडी ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस खुलेगी, तो ही डजंट नीड टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही इज प्लेइंग इन द लेफ्ट हाफ स्पेस। राइट हैंड साइड से सेम सिनेरियो ये हो रहा था। ब्राहीम डियाज एज अ फॉल्स नाइन खेल रहे हैं, वास्केज ऊपर चढ़ेंगे, एंड बाय द वे ग्रेट गेम फ्रॉम वास्केज अगेन। मॉड्रिच राइट हाफ स्पेस में खेल रहे हैं। तो भाई मैं इसीलिए कहता हूं भाई फॉर्मेशन मींस नथिंग यार। पिच पे जो पोजीशनिंग होती है प्लेयर्स की, हाउ वेल यू आर अटैकिंग अ पर्टिकुलर स्पेस डिफाइंस हाउ द गेम इज गोना गो। एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड ने विलेरियल को डिस्ट्रॉय किया है। इवन दो विलेरियल एक गोल पुल ऑफ की थी, बट उसके बाद से मैड्रिड पुट देम टू बेड मैन। एंड यहाँ पे ऑनेस्टली आई एम ब्लोन अवे बाय देयर सुप्रीमेसी, आई एम ब्लोन अवे बाय देयर प्रोफेशनलिज्म एंड देयर एटीट्यूड। क्लास अपार्ट है भाई। तो हैट्स ऑफ रियल मैड्रिड को। एंड यहाँ पे व्हाट कैन यू से मोर। नेक्स्ट गेम पे मूव करते हैं। यहाँ पे ओडिशा वर्सेस हैदराबाद का गेम था, एक अच्छा गेम था जहाँ पे हैदराबाद को अच्छे तरीके से धोया ओडिशा ने। मान कम ऑन मैन, मुर्तदा फॉल भाई डिफेंडर हो के तुम स्ट्राइकर हो यार, ब्रो इसको बार्सिलोना पिलाओ, इस बंदे को स्ट्राइकर खिलाओ भाई, ये बंदा मारेगा गोल।
he can't miss again and again and again and again. जब भी बंदा खेलता है, he's scoring the goals. And यहाँ पे they don't even have to bank on रॉय कृष्णा. मुर्तदा अगर खेल रहा है तो you know you're gonna win the game. यहाँ पे even though रॉय कृष्णा ने आज 2 गोल मारे, मैं तुमको एक और बात बताऊं, they missed many of their chances. थोड़ा सा फाइनल थर्ड्स में यहाँ पे ओडिशा वर नॉट क्लिनिकल. अगर ये और ज्यादा क्लिनिकल होते ना, मैं सच बताऊं, यहाँ पे ना ये पहले होते हैदराबाद को 5 गोल कहीं नहीं गए थे आज के मैच में. तो अगर एक बार XG देखोगे इनका 2.51 XG दिखा रहा है. बट लुक एट दिस, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 1 बिग चांस मिस्ड. बट मेरी आंखों से जो मैंने मैच देखा उसमें एटलीस्ट 2 बिग चांसेस इन्होंने 1v1 विद द गोलकीपर मिस किए हैं. सो यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रॉप्स टू ओडिशा. कहाँ है वो लीग पोजीशन में? 4th ऑन द टेबल आ चुके हैं. हरामखोर 9 मैचेस प्लेड एंड भाई करंटली दे आर ऑन अ ग्रेट फॉर्म यार. यू कैन ओनली टॉक पॉजिटिव्स अबाउट दिस टीम. डिफेंसिवली अगेन एक क्लीन शीट, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस. और भाई डेलगाडो का असिस्ट भी है. तो 2 डिफेंडर्स कंबाइनिंग इन द गोल्स, अनबिलीवेबल यार. नाउ लेट्स गेट बैक टू यहाँ पे हमारा जो मेन गेम था कल का, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई साहब, ये जो एक गेम ऐसा होता है ना, ये बात यहाँ पे ना इज्जत की होती है. It's not just for the 3 points. It's never is a talk about the 3 points. कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, नहीं. It's about respect. Doesn't really matter मैन यूनाइटेड का सबसे worst season चल रहा हो. To win this game is out of the world. It's very important. It's the most important thing that season. और यहाँ पे doesn't really matter home पे है मैच, away पे है, they have to do the job. Same goes for Liverpool as well. These 2 teams are the most successful teams in the English Premier League. And यहाँ पे they had to do a job today. But what really happened? गेम को मैं थोड़ा सा tactically आप लोगों को समझाता हूँ. So I'll put your attention over here on the screen in the tactic board. सीन क्या था, सेटअप क्या था, आप देख सकते हो कि ट्रेंट स्टार्टेड एज राइट बैक, कोनाटे, वर्जिल वैन डाइक एंड सिमिकास आज लेफ्ट बैक के रोल में स्टार्ट किए थे. मैकलिस्टर नहीं थे गेम में बिकॉज उसको इंजरी है. तो एंडो स्टार्टेड ओवर हियर अलॉन्ग विद सोबोस्लाई एंड ग्रावेनबर्च. अब ग्रावेनबर्च एंड सोबोस्लाई, या एक बात मैं कहूँ यहाँ पे, जिस हिसाब से सोबोस्लाई ने अपना सीजन स्टार्ट किया था, पिछले 5 मैचेस से आप देख रहे होगे बंदे को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. अराउंड द 60th मिनट 70th मिनट ही इज़ ऑफन गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड. तो कह सकते हो मे बी एक मैच शार्पनेस जो कि बंदे से जा रही है. मे बी ही नीड्स अ ब्रेक, ही नीड्स सम रेस्ट. नॉट सेइंग कि ही हैज़ नॉट बीन गुड, ही हैज़ बीन वंडरफुल. स्टार्टिंग के 10 मैचेस में ही वॉज अनटचेबल, बट कहीं ना वो उसका एक हल्का सा एक स्वॉफ कम नजर आ रहा है. तो आज के मैच में भी ही वॉजेंट वेरी क्लिनिकल. वेस्टफुल पासेस थे, फाइनल थर्ड्स में पोजीशन वेस्ट किया बंदे ने और यूटिलाइज नहीं कर पाया अपनी जो प्रोवेस है. शूटिंग अपॉर्चुनिटी थी, नहीं ले पाए. पासिंग अपॉर्चुनिटी थी, नहीं ले पाए. सेम गोज विद ग्रावेनबर्च एज वेल. अगेन एक ऐसा गेम जहां पे ग्रावेनबर्च कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज स्पेसेस मिल रही थी. खासकर जब सामने के 2 प्लेयर्स जो डीएम थे मैनचेस्टर के, उनको अगर येलो कार्ड है तो ये दोनों बंदे इनको ड्राइव करना चाहिए था. सो बोस्लाई शुड हैव ड्रोव, ग्रावेनबर्च शुड हैव ड्रोव अवे टुवर्ड्स माइनो. एंड यहाँ पे यार 1v1 में आना चाहिए था, बट दे डिड नॉट इवन थ्रेटन द टू midfielders of Man United. On the other hand, Salah का game I think I guess a bit off था. Darwin Núñez, yes definitely I do not know कि भाई गेम मैं क्या ही करूँ नूनियस के बारे में. लाइफ ऑफ अ स्ट्राइकर होता है. बट एक बात मैं यहाँ पे लिवरपूल के बारे में बता दूँ. आज के मैच में दे हैड मोर देन 30 शॉट्स, अराउंड 34 शॉट्स था इनका. 2016 से अगर कंपेयर करोगे तो आज ये सबसे ज़्यादा इन्होंने शॉट्स मारे विदाउट स्कोरिंग अ गोल. बट एक बात है, नन ऑफ द शॉट्स वर थ्रेटनिंग. कोई डायरेक्ट चांस बनाई नहीं लिवरपूल ने. और ये चीज़ है इनकी जो प्रॉब्लम है. अगर तुम देखो कि लिवरपूल हैव बीन लीविंग इट वेरी लेट फॉर देम टू गेट एनी विन. पिछले कई मैचेस में तुम देखोगे, आई थिंक उन्होंने पिछले मैचेस में ना लास्ट के 15 मिनटों में 8 गोल मारे हैं. सो दे हैव बीन सम गेम्स इन द पास्ट फ्यू मैचेस जहाँ पे यार वो टुवर्ड्स द लेट गेम को एंड करते हैं. आई थिंक दे आर नॉट एबल टू बरी द गेम अर्ली ऑन एंड ये शायद इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है. बट इसको आप कह सकते हो कि भाई मेंटालिटी भी है उनके पास कि भाई टुवर्ड्स द एंड एटलीस्ट दे आर बरिंग द गेम्स. तो दोनों साइड्स हैं इसके. बट विच साइड यू गोना बैंक ऑन? आई वुड रादर बैंक ऑन कि भाई तुम गेम पहले फिनिश करो. सो आज जो गेम हुआ फर्स्ट हाफ का जो परफॉर्मेंस था, आई वुड से कि भाई लिवरपूल चढ़ी हुई थी. मैन यूनाइटेड लोग खुश है ना कि अच्छी परफॉर्मेंस. टू बी ऑनेस्ट यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया. कोई भी एक पैच ऑफ मोमेंट नहीं था जहां पे यूनाइटेड वर लुकिंग थ्रेटनिंग. व्हाट इट डिड वाज सिटिंग रिजोल्यूटली, सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग. वर्जिल वैन डाइक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई इट लुक लाइक कि एक ही टीम आज खेलने आई है, दूसरी टीम चढ़ नहीं रही थी, दूसरी टीम खेल नहीं रही थी. बट व्हाई दिस हैपेंड? क्या प्लान था? एरिक टेन हाग क्या कहते हैं? एरिक टेन हाग कहते हैं द प्लान वर्कड. द प्लान वर्कड. ही सेड लेजिट दिस. तो मतलब तुम समझ सकते हो कि एरिक टेन हाग आज के मैच में आते हैं क्या सोच के कि भाई क्योंकि हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है नहीं, हम अपॉर्चुनिटी शायद नहीं बना पाएंगे. सो लेट्स गो आउट. हम आमरबात एंड कोबी माइनो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. हमें मैकटाउमने को एक नंबर 10 के रोल में खिलाना पड़ रहा है. लेट्स गो आउट, ट्राई टू फ्रस्ट्रेट देम, ट्राई टू डिफेंड देम. एंड गेस व्हाट, दे डिड दैट एग्जैक्टली. एंड यहाँ पे यू हैव टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू वरान. द रीजन बीइंग यहाँ पे वरान क्यों नहीं खेल रहे थे? क्योंकि एरिक टेन हाग ने कहा था कि ही डजंट ट्रस्ट वरान ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस. अब माइक कम ऑन मैन, मजाक कर रहे हो? वर्ल्ड कप विनर है, चैंपियंस लीग विनर है मल्टीपल टाइम, एंड यू
आर सेइंग कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस पे खेल नहीं सकता है? कम ऑन मैन, गिव दैट लैड अ बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस। और यूनाइटेड इस साल भाई 8 कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंडर से वर्क कर चुकी है। मग्गू एंड इवेंस मोस्ट नंबर ऑफ टाइम दे हैव प्लेड टुगेदर, और यहाँ पे ये 8th कॉम्बिनेशन था जहाँ पे इवांस और वरान एक साथ खेले थे। एंड व्हाट अ गेम फ्रॉम दीज लैड्स। मतलब वरान एक्चुअली में स्टूड आउट किए बिकॉज ऑफ हिज पोजिशनिंग, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, जैसे वो भाप पा रहा था कि भाई अटैक कहाँ से पड़ने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि डिएगो डालो ग्रेट गेम फ्रॉम डिएगो डालो। मतलब लुइस डियाज को भाई उस बंदे ने भाई मौका नहीं दिया एकदम अटैक करने का। एंड जस्ट नॉट डालो, यहाँ पे इट वाज एंथोनी अजल जो कि पीछे आके ट्रैक बैक करके डियाज को मार्क कर रहा था, तो कोबी माइनो स्ट्रेच कर रहे थे। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी डियाज को। ही वॉजंट एबल टू टेक ऑन गेट बिहाइंड डालो। मैंने एक बार भी शायद नहीं देखा यहाँ पे डालो ने अलाउ किया हो डियाज को पीछे जाकर कटबैक करने का। एंड ना ही डियाज वॉज एबल टू कंबाइन विद ग्रेवेनबर्च। सो ये जो दो मिडफील्डर्स है, इनकी कह सकते हो लैक ऑफ क्रिएटिविटी आज आपको पिच पे दिखी। बट ऐसे नहीं कि चांसेस नहीं थे, चांसेस थे। सोबोस्लाई के ऐसा लगा सोबोस्लाई ही इज होल्डिंग ऑन टू द बॉल फॉर अ बिट लॉन्गर दैन ही शुड। साला इट फेल्ट लाइक कि भाई फाइनल थर्ड्स में बहुत ज्यादा वेस्टफुल है। अब मैं तुम लोग एक चीज बताता हूँ, डिफरेंस इन लिवरपूल एंड आर्सेनल। आज का मैच हो रहा था आर्सेनल और ब्राइटन के बीच में। आर्सेनल वर डोमिनेटिंग द गेम, दे वर बैडली डोमिनेटिंग द गेम। ब्राइटन भाई डिजर्वी बॉल को उसने पूरा ब्रेक कर दिया था। टैक्टिकली बहुत सुपीरियर गेम था यहाँ पे आर्सेनल का, मिकेल आर्टेटा का। सो व्हाट डिड दे डू? उनको पता था भाई गोल आएगा। डिड दे स्टार्ट टू शूट फ्रॉम एनीवेयर आउट कि बस शॉट लेना, भैंस की आंख पे लो, एंगल्स नहीं देख रहे हैं, सामने प्लेयर नहीं देख रहे हैं, डेस्परेट हो जा रहे हैं फाइनल थर्ड में। वर दे टेकिंग इनफ शॉट्स फ्रॉम एवरी सिंगल पोजीशन? नहीं, दे रिमेन काम्ड। उनको पता है दे वो वर्किंग हार्ड, गोल आएगा, और गोल आया। व्हाट लिवरपूल डज, जो कि मुझे आज के मैच में पर्टिकुलरली नहीं सी लगा, एट एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी दे वेंट फॉर अ शॉट। डजंट रियली मैटर सामने कौन है, अमरबात है, ब्लॉक कर लेगा, नहीं, डजंट रियली मैटर। सामने डिफेंडर्स है, स्पेस पैक किए हुए हैं, नुन्नू के पास बॉल है, भाई शॉट लो, डजंट रियली मैटर। एवरी सिंगल हाफ हार्टेड चांस, नैरोड एंगल, दे वर गोइंग फॉर अ शॉट, तब भी उन्होंने 32-34 शॉट्स लिए थे। एंड दैट इज समथिंग दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ना, व्हाट हैपेंड वाज, एक चीज जो हो रही थी गेम में, 4-2-4 की फॉर्मेशन बन रही थी काफ़ी टाइम तक। एक्चुअली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप देखोगे ना, ट्रेंट मिडफील्ड में स्टेप इन करके ही वाज स्विंगिंग इन दोज बॉल्स। और बाय द वे भाई, टू बी ऑनेस्ट, ट्रेंट फैंटास्टिक गेम खेला है ट्रेंट ने। जैसा भी रिजल्ट रहा हो, ट्रेंट had been one of the best player आज के मैच में। लेटर पार्ट में हमने देखा कि गेम में थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। व्हाट हैपेंड वाज कि क्योंकि जो दो मिडफील्डर्स थे यहाँ पे, सोबोस्लाई और ग्रावेनबर्च, they weren't shown up आज के मैच में। ग्रावेनबर्च की जगह पे आते हैं कोडी गैक्पो, और सोबोस्लाई की जगह पे आते हैं जोई गोमेज। अब गोमेज के आने से बैक फोर बन गया, एंड मिड में पर्टिकुलरली ट्रेंट परमानेंटली शिफ्ट हो गए विद एंडो। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्राइकर इन डार्विन नूनियस थे, एंड कोडी गैक्पो वाज ऑपरेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस। तो एक 4-2-4 का अप्रोच बना। बट चेक दिस आउट, व्हाट डिड ओनाना डू इवन इन द स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ द गेम? ओनाना पहले तो स्टार्टिंग में पीछे से बिल्ड कर रहा था, बट जब उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है लिवरपूल का बहुत ज़्यादा है, भाई एकदम नुनियस चढ़ा हुआ है ओनाना के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में बिल्डअप हो रहा था। वरान इवान स्प्लिट कर रहे थे, स्पेसेस बना रहे थे, कोबी माइनो ऊपर जा रहे थे। सो व्हाट वाज ओनाना डूइंग आज, जो मुझे अच्छा लगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग उसको परेशान भी करते हैं, काफ़ी स्लैंडर्स भी होते हैं। व्हाट वाज हैपनिंग एग्जैक्टली, दैट वाज वेरी गुड। तो जब भी ओनाना पे प्रेस पड़े, सो जब भी ओनाना के ऊपर प्रेस पड़े, डार्विन नूनियस, साला चढ़ा हुआ है ऊपर, डियाज चढ़ा हुआ है ऊपर, एंड यू कैन सी कि सोबोस्लाई भी चढ़ा हुआ है। सो व्हाट वाज ओनाना ट्राइंग टू डू इज कि बाईपास द फॉरवर्ड फ्रंट फोर प्रेस, उसको बाईपास करके ही वांटेड टू गो टू माइनो, टू मैकटोमिने या फिर हॉयलैंड। द थिंग इज कि हॉयलैंड क्लोजली मार्क था बाय वैन डाइक एंड कोनाटे, एंड सिमिकास वाज क्लोजली मार्किंग एंथोनी, ट्रेंट वाज ऑन टू गर्नाचो। सो इट काइंड ऑफ बिकेम अनदर 4-2-4 विद एंडो एंड ग्रावेनबर्च अलोन। तो एक 4-2-4 की जगह पे व्हाट वाज ओनाना ट्राइंग टू डू कि शिफ्ट करो बॉल एंड यहाँ पे ऊपर लॉन्ग खेलो, एंड इट काइंड ऑफ वर्कड। ओनाना की सारी बॉल्स नहीं वर्क करी, कुछ बॉल्स वेस्टफुल भी थी, बट जो चांस बना था आपने देखा हॉलैंड का, जहाँ पे ओनाना ने एंथोनी को पास किया, एंथोनी ड्राइव किया, उसने मैकटोमिने को फ्री किया, मैकटोमिने ने कट बैक किया, हॉलैंड 1v1 पे आए, एंड दैट वाज अ ग्रेट चांस एंड दैट वाज मेड बाय ओनाना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओनाना शॉक स्टॉपिंग पे भी ही वाज टेरिफिक आज के मैच में। सो सेकंड हाफ में एक बहुत अच्छा मुझे टैक्टिकल ट्वीक दिखा। पहला ट्वीक तो भाई क्लॉप ने कर दिया था। सेकंड टैक्टिकल ट्वीक जो किया मैनचेस्टर ने, इट वाज कि उन्होंने डालो को इन्वर्ट कर दिया मिड में। वो कहते हैं हराम को डालो मिड में खेल, इवांस और वरान स्प्लिट कर गए, शॉ बिकम्स द थर्ड बैक, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि गर्नाचो वाइड एरियाज में, एंथोनी ऊपर चढ़े, एंड वी कुड सी कि डालो और अमरबात के साथ बिल्डअप हो रहा है। कोबी माइनो थोड़ा सा ऊपर पुश्ड है एंड मैकटोमिने ऊपर पुश्ड है। सो डालो के साथ वो एक सिस्टम बदल के सेंट्रल से अटैक करने की कोशिश करते, एंड दैट काइंड ऑफ वर्कड। आज के मैच में मैंने मिस किया ब्रूनो को। आई फेल्ट कि देयर वर मोमेंट जहाँ पे अगर मैकटोमिने ने बॉल रिसीव कर लिया, क्योंकि मैकटोमिने टॉल एंड स्ट्रॉन्ग है, बॉल रिटेंशन अच्छा है, बट द ओनली थिंग दैट मैकटोमिने डजंट हैज इज मे बी गेम इंटेलिजेंस। ही इज नॉट दैट क्विक इनफ टू फाइंड द पर्टिकुलरली राइट पास। अगर ब्रूनो होते
तो मैकटोमिने वुड हैव हैड सर्टेन समवन टू पास द बॉल टू एंड ब्रूनो पासेस निकाल पाते बिकॉज दे वर स्पेसेस. बिलीव इट और नॉट, यूनाइटेड क्रिएटेड बेटर चांसेस दैन लिवरपूल आज के मैच में. बट देन अगेन क्या ही करोगे यार, यहाँ पे 0-0 स्कोर लाइन रही. इट इज बेटर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय लिवरपूल विल नॉट बी हैप्पी विद दिस. क्लॉप ऑल्दो कहते हैं अच्छा गेम था, इंटेंसिटी अच्छी थी, बट आई थिंक यहाँ पे यूनाइटेड विल बी द हैप्पियर साइड. लेट्स फोकस ऑन द सेकंड गेम. आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन था. एक ऐसा गेम था जहाँ पे मुझे लगता है टैक्टिकल मास्टर क्लास थी यहाँ पे आर्सेनल की. वेरी रेयरली आई हैव सीन डिजर्बी गेटिंग ओवरप्लेड, टैक्टिकली बीटन. आज डिजर्बी हैड नो आंसर्स. और यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप मिलनर को खिलाओगे बुकायो साका के अगेंस्ट, हद है भाई. 38 ईयर ओल्ड मिलनर अगेंस्ट 23-24 ईयर्स ओल्ड बुकायो साका. भाई बंदे ने खटिया खड़ी कर दी भाई मिलनर की. तो दिस वोंट वर्क. मैंने डिजर्बी को इतना गंदे तरीके से फेल करते देखा नहीं है. अब क्या करता है डिजर्बी, बैक से बिल्ड करता है. उसकी टीजिंग स्टाइल है ना कि भाई आओ चढ़ो मेरे पे, एग्रेसिव प्रेस करो मेरे पे, मैं बगल में वाले बंदे को पास कर दूंगा, तुम उसको दौड़ाओ, फिर मैं पीछे पास कर दूंगा. एक जो सबसे स्पेशल चीज़ है डिजर्बी करता है, आगे से आप लोगों को पता होगा, एंड दैट इज द वॉल पास. What does he do is इवान फर्गूसन ड्रॉप करेंगे, कीपर या फिर डिफेंडर डायरेक्टली उनको पास करेंगे एंड इवान फर्गूसन पहला नॉक पे ही विल पास इट टू द इंटीरियर्स. या तो वो अडिंगरा होंगे या तो वो पास्कल ग्रॉस होंगे एंड देन वहाँ से अटैक बनेगा. राइट हैंड साइड से विल्टमैन चढ़ रहे होंगे और इस तुपनियान को भागते आप देखोगे. बट इस चीज़ के लिए आर्सेनल रेडी थी. जो भी वॉल पास खेलने की कोशिश की यहाँ पे ब्राइटन एंड होव आल्बियन, आर्सेनल के जो दो डिफेंडर थे सलीबा और गैब्रियल मागलहाइस, दे वर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्टिक. आज का जो एक गेम था आर्सेनल का वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड फुटबॉल था. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपने जिनचेंको को फॉल स्ट्राइकर खेलते देखा. तो दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच. कहीं ना कहीं मैच में मैं कहूँगा कि वेस्टफुल थी आर्सेनल. दे थ्रू अवे द चांसेस. ओडेगार्ड ने मिस किया, मार्टिनेली ने मिस किया, हेसस ने मिस किया. कुछ चांसेस थी जो कि दे डायरेक्टली मिस्ड. दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. बट यार आर्टेटा विल हैव टू बी प्राउड ऑफ द वे ही इज हैंडलिंग हैवर्ट्स. नोबडी एक्सपेक्टेड हैवर्ट्स टू प्ले लाइक दिस. बट अब क्या हैवर्ट्स एक्चुअली में खराब प्लेयर है? Did people forget how good he was at Bayer Leverkusen जब वो आया नहीं था यहाँ पे चेल्सी पे? सो चेल्सी का स्टेंट उसका नहीं अच्छा रहा. जस्ट एक गोल है जो कि हमारे दिमाग में आता है वो चैंपियंस लीग फाइनल वाला. बट इवन दो कम ऑन मैन, ही हैज़ बीन वेरी गुड. पिछले 5 मैचेस में 3 गोल मार रखे हैं काय हैवर्ट्ज ने. एंड कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस गाय फाइनली अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही हैज़ टू डू. बट आज का बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच बाय ओडेगार्ड. बंदा मैजिक है यार, लिटरली आउटसाइड ऑफ द बूट कह दो कैसे भी भाई. ही इज फीडिंग द पासेस टू साका, टू मार्टिनेली. किस हिसाब से जो लिंकअप करता है. और गैब्रियल हेसस भी आज ही वाज अनटचेबल. तो बहुत बेहतरीन गेम था. आई एम पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड बाय द 2 डिफेंडर्स मागलहाइस और सलीबा. इतनी हाई लाइन रखे थे कि भाई वो ये इस हाफ लाइन से भी 20 यार्ड ऊपर चढ़े हुए हैं. हाउ टेल कैन यू डू दैट? काय हैवर्ट्ज पीछे आके ही इज बिकमिंग सेंटर बैक एंड डिफेंडिंग. भाई आउटरेजियस था ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे आई वुड से वेल डन आर्सेनल. एंड यार टॉप ऑफ द टेबल है आर्सेनल भाई. व्हाट कैन यू से मैन. भाई लास्टली बायर लेवरकुसन ने आज फ्रैंकफर्ट को हराया फिर से. भाई हमने देखा फ्रिम्पोंग फिर से गोल मारे. हरामखोर इनके जो 2 फुल बैक्स हैं, विंग बैक्स ग्रिमाल्डो और फ्रिम्पोंग, दे कांट स्टॉप स्कोरिंग. भाई बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं 2 लॉन्डे. और इसका श्रेय जाता है इसको भाई जावी अलोंसो को कि अगर वो अपने डिफेंडर्स को टर्न कर दे इनको गोल स्कोरर्स, तो भाई ये तो आसान हो गया ना बोनीफास के लिए, विल्स के लिए. ये तो अनबिलीवेबल है भाई. तो यहाँ पे बायर लेवरकुसन टॉप ऑफ द टेबल है. डेफिनेटली बायर्न भी अपना मैच खेली कल. उन्होंने यहाँ पे स्टुटगार्ट को हराया. एक अच्छा गेम था. मैं इंटरेस्टेड था देखने के लिए पाव्लोविच और गुएरेरो की डबल पिवट कैसे वर्क करेगी. इट काइंड ऑफ वर्क वेरी नाइसली. अच्छा फुटबॉल खेला भाई आज बायर्न ने. थोड़ा है लेजेंड केन का ब्रेस था और काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल खेला. आई थिंक एक टोटल राउट थी यहाँ पे. आई थिंक दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स एंड स्टिल दे डू हैव अ गेम इन हैंड. अगर वो जीत जाते हैं अपना रिमेनिंग गेम तो पॉइंट टॉप ऑफ द टेबल पे कट हो जाएगा. बट स्टिल आई एम गोना गिव दिस सीजन्स टाइटल टू बायर लेवरकुसन. भाई वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं. बट प्रॉप्स टू बायर्न. यहाँ पे थॉमस टुकल फाइनली मेकिंग थिंग्स वर्क. साने आज अनटचेबल था और मुसियाला भाई क्या प्लेयर है यार. स्टुटगार्ट के लिए इट वाज अ डिफिकल्ट गेम टू प्ले टुडे. बट गाइस दैट्स दैट. आई थिंक काफ़ी सारे मैचेस को हमने एक साथ कवर कर लिया. एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द ब्रेकडाउन. कमेंट्स में जरूर से बताना. तब तक के लिए मैं चलता हूँ. मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. टेक केयर एंड पीस आउट.